पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और मुख्तसर वीडियो में आपको खुशामदीद। आज फ्राइडे को 2 जून 2023 तीन कंपनीज़ की तरफ से डिविडेंड और बोनस का ऐलान किया गया पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। इस वीडियो में इन तीन कंपनीज़ की तरफ से जो डिविडेंड अनाउंसमेंट है या बोनस की अनाउंसमेंट है उसके हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। जो पहली कंपनी है वो है इंडस डाइंग मैन्युफैक्चरिंग, जो कि टेक्सटाइल स्पिनिंग सेक्टर की एक कंपनी है। इस कंपनी ने आज 20% डिविडेंड का ऐलान किया है, जो कि इसकी फेस वैल्यू ऑफ 10 के साथ बनता है ₹2। याद रहे कि इस कंपनी का जो ईयर एंड होता है वो जून में होता है, और इस लिहाज से अभी इसका एक क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है फॉर द पीरियड एंडिंग 30 जून 2023। इस कंपनी ने अब तक जो 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट अनाउंस किए हैं इस साल के, इस फाइनेंशियल ईयर के, वो इसका बनता है ₹12.45। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो उस लिहाज से ये साल इस कंपनी के लिए अच्छा नहीं रहा, और इसने जो अर्निंग शो की है कोई बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। इस डिविडेंड अनाउंसमेंट के हवाले से जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। बुक क्लोजर डेट इसकी है 14 जून 2023, और इस लिहाज से एक्स डेट इसकी 12 जून और स्पॉट डेट बनती है 9 जून 2023। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की जो कीमत है वो है ₹135। तो इस लिहाज से आज की ट्रेडिंग प्राइस के ऊपर अगर आप इस कंपनी के 1 लाख रुपए के शेयर्स लेते हैं तो तकरीबन ₹1480 डिविडेंड बनता है, जो कि कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। इसके बाद जो दूसरी कंपनी है वो पेपर एंड बोर्ड सेक्टर से कंपनी है, सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड, और इस कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया है वो है बोनस शेयर्स की। इसने डिविडेंड नहीं बल्कि बोनस शेयर्स अनाउंस किए हैं 80%, यानी हर 10 शेयर्स के साथ 8 शेयर आपको इजाफी मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर्स। और ये कंपनी जो है इसका ईयर एंड भी जून में होता है, और अब तक जो 3 क्वार्टर्स इससे पहले गुजर चुके हैं उसके जो रिजल्ट्स हैं उसमें जो इसकी ईपीएस है वो सिर्फ ₹3.31 है, जो कि कोई बहुत हौसला अफजा ईपीएस नहीं है। 80% शेयर्स जो इसने बोनस शेयर्स अनाउंस किए हैं उसके हवाले से जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो हैं बुक क्लोजर डेट 11 जून 2023, एक्स डेट इसकी बनती है 8 जून 2023, और स्पॉट डेट बनती है 7 जून 2023। इस वक्त इस कंपनी के शेयर की जो ट्रेडिंग प्राइस है वो है ₹51.72। तो इस लिहाज से अगर इस कीमत के ऊपर आज की डेट में आप 1 लाख रुपए के शेयर इस कंपनी के ख़रीदते हैं तो जो आपको शेयर्स मिलेंगे उसके साथ जो बोनस शेयर्स आपको मिल सकते हैं वो हैं 1547 शेयर्स तकरीबन। अब जो तीसरी कंपनी है वो भी टेक्सटाइल सेक्टर में से है, वो है सनराइज टेक्सटाइल मिल, और इस कंपनी ने भी 20% यानी ₹2 के डिविडेंड का ऐलान किया है, और इस कंपनी का जो ईयर एंड है वो भी होता है जून में। अब इस कंपनी की अगर ईपीएस की बात करें तो अब तक 3 क्वार्टर्स की जो इसकी ईपीएस बनती है वो ₹14.75 बनती है, और इस कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया है इसके साथ भी जो बुक क्लोजर डेट है वो 14 जून है, और एक्स डेट बनती है 12 जून, और स्पॉट डेट बनती है 9 जून। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो है ₹118.94। इस लिहाज से अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदते हैं इस कंपनी के तो ₹1680 तकरीबन बिफोर टैक्स एंड ज़कात डिडक्शन आपका डिविडेंड बनता है। तो ये थी वो तीन कंपनीज जिन्होंने आज रिजल्ट्स आज डिविडेंड या बोनस की अनाउंसमेंट की है। याद रहे कि इन तीनों कंपनीज का आज कोई एज सच क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह अनाउंस नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने सेपरेटली सिर्फ जो अपनी पे आउट्स हैं वो अनाउंस किए हैं। तो अब जून के एंड के बाद इन तीनों कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आएंगे, तो उसके साथ क्या ये डिविडेंड या बोनस फर्दर कोई अनाउंस कर सकती हैं, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन ये जो तीनों कंपनीज हैं ये कोई बहुत ज़्यादा इनके अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें तो इनकी जो ईपीएस है इस साल की 3 क्वार्टर्स की कोई बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए टेक्सटाइल सेक्टर की, तो वैसे भी टेक्सटाइल सेक्टर पिछले कुछ अरसे से काफ़ी ज़्यादा मार खा रहा है और काफ़ी स्ट्रेस में है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बहरहाल अगर ये कंपनीज फिर भी अपने शेयर होल्डर्स को ₹2-2 का डिविडेंड या कुछ दे रही हैं तो ना होने से कुछ होना बहरहाल बेहतर ही है। बहरहाल इन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट अगर आपने ऑलरेडी कर रखी है तो ज़रूर आपको इसका कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन नई इन्वेस्टमेंट इसमें करनी है या नहीं करनी उसके लिहाज से आपको थोड़ा सा अपनी जो भी आपकी स्ट्रेटजी है या आपकी जो रिस्क एपेटाइट है उसको देख के ही डिसीजन लेना होगा, क्योंकि इन फ्यूचर पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ख़ास तौर पे क्या दोबारा से रिवाइव कर पाती है, कितना अर्सा लगता है उसको रिवाइव करने में, और उसके बाद ये कंपनीज़ और इनके शेयर्स कैसे रीबाउंस होते हैं, ये सारी चीज़ें अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकनॉमिक कंडीशन है वो भी आपके सामने है, और साथ साथ
आईएमएफ के साथ जो डील की बातें हैं वो एक बहुत ही लंबे अरसे से पेंडिंग पड़ी हुई हैं, और अब तो ऐसे लग रहा है कि ये जो बजट है ये आईएमएफ के साथ डील से पहले ही करना पड़ेगा इन्हें डेफिनेटली। और फिर अगले अब चूँकि ये जो गुज़श्ता जो आईएमएफ का जो हमारा प्लान था वो तो कब कंप्लीट हो रहा है, तो अब नई डील इनको शायद करना पड़ेगी। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको आपने जहन में रखना है। पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको भी जहन में रखना है, और ये सारी चीज़ें सोच समझ कर ही आपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके यूज़फुल हुई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए तो उस हवाले से भी आप अपनी तजवीज़ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।